बैठे हो? हाथ धो गए यार भैया, हमारा भैया कोई हमें बचा लो। निकलने की पूरी तैयारी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। और टाइम हो रहा है 8:45, बहुत टाइम हो चुका है, हमें बहुत लेट हो चुका है निकलने के लिए। बस अब जस्ट निकलने की तैयारी है, पैकिंग शैकिंग स्टार्ट है। मोहन भाई नहाने के लिए गए हैं, सुमित भाई हमारे पीछे पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग कर रहे हो? लेट? अच्छा बैठे हो? हाथ धो गए यार, ये आपके बहुत स्लो है। इसको बैग हमें बांधने पड़ते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है इसको नहलाना भी पड़ेगा हमें। भैया, हमारा भैया कोई हमें बचा लो। इनका साबुन स्लो है, कोई बात नहीं, इनका साबुन फास्ट करवा देंगे और जल्द से जल्द पैकिंग करके निकलते हैं और मिलते हैं आपको व्लॉगिंग मोड में। सो देन सी यू। चलो बाइक हमारी रेडी है, निकलने की पूरी तैयारी। और सब लोग रेडी, चलो जी निकलते। फाइनली निकल गए हम लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। और गूगल बता रहा है 8 घंटे 31 मिनट, यानी कि 8.5 घंटे लगेंगे। 292 किलोमीटर्स, अराउंड 300 किलोमीटर्स मान के चलिए। 300 किलोमीटर्स के अराउंड हमें यहाँ से सोनमर्ग पड़ेगा। बाकी देखते हैं। गला सूख रहा है बहुत। मोहन भाई गए हैं सिम लेने के लिए, एक पोस्टपेड कनेक्शन की शायद हमें लग रहा है ज़रूरत है, तो टाइम से ले लिया जाए। हाँ बुला रहे हैं। सो गाइस खाना खाने के लिए बीच में रुक गए थे और जस्ट खाना वाना हो गया है। सुमित ने टायर चेंज करा लिया होगा, खाना वाना सब हो गया है, सब कुछ फिट फोर हुआ। हाँ रास्ते में रात हल्का तो उठा रह गया। ये चीज़ मेरे में भी है। अब मैं इसके रेस से दुखी हूँ यार, रेस सेट नहीं, बैटरी गर्म होती है तो ठीक चलती है, अब ठंडी है ना बंद हो जाएगी बार बार। चल जब तक चल रही है तब तक चलाएंगे। डलवाएंगे पेट्रोल। हमने तो खाना खा लिया, इसको भी तो खाना खिलवाना है, तभी तो चलेगी आगे। थोड़ा फ़ोटोशूट के लिए रुक गए थे, फिर निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। चलो। हेलो एवरीवन, हेलो। सोनमर्ग आज का डेस्टिनेशन सोनमर्ग का डायरेक्ट। अभी देखते हैं बीच में क्या श्रीनगर पड़ता है तो शायद पहुंच पाएंगे। अगर पहले ही पहुंच पाए तो पहुंच जाएंगे। सारे राइडर कह रहे हैं पहुंच जाएंगे। ट्राई कर रहे हैं सब लोग सोनमर्ग। चलो चलते हैं, पार्टी करेंगे जबरदस्त, क्योंकि सुमित पार्टी देने वाला है। बाप बन गया है। सॉरी ब्रो, अभी तो 9 महीने बाकी है। अरे सुमित भाई चलो, तो तुम्हारी खबर सोनमर्ग में जाके ली जाएगी। अभी कुछ नहीं। तो गाइस ये हंसी मजाक तो चलता रहता है। चलो लेट्स मूव ऑन।
ऐसी हंसी मजाक के साथ ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, और क्या करना है। घूमने निकले हैं, घूम कर जाएंगे, पूरे मज़े लेकर जाएंगे, एक एक नज़ारे दिखाएंगे आपको। यहाँ से तो अभी हिल एरिया शुरुआत हुई है, वो भी हल्की हल्की। अभी तो और मज़ा आने वाला है। वाह क्या सीन है। तो गाइस ऊपर पत्थर तोड़ रहे हैं। गाइस उधमपुर से सोनमर्ग का रास्ता बहुत ही ख़राब है, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें। बहुत रास्ता ख़राब है यहाँ का। आपको ट्रक ही ट्रक मिलेंगे, और अगर आपको आना है तो अर्ली इन द मॉर्निंग निकलिएगा, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। हमारी तरह लेट मत कीजिएगा, वरना अटके रह जाएंगे रास्ते में ही। बहुत गंदा रास्ता है। ओए 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 ओए, बहुत ही गंदा रास्ता, ऊपर से ट्रक ट्रक। बहुत ध्यान से चलाने की ज़रूरत है यहाँ तो। देख रहे हो ट्रक की लाइन, बहुत बुरा हाल है। तो बेसिकली सीन क्या है, हम लोगों ने उधमपुर से 2 सिम ले लिए, क्योंकि हमने सुना है वहाँ पर एयरटेल पोस्टपेड और ये BSNL का भी पोस्टपेड चलता है। चलते सारे पोस्टपेड ही हैं उधर। तो मोहन भाई ने BSNL का ले लिया पोस्टपेड, और मैंने एयरटेल का पोस्टपेड ले लिया। अगर बेसिकली यहाँ से आप लेह की तरफ जा रहे हैं तो लेह में आपका एयरटेल पोस्टपेड काम करेगा, BSNL काम नहीं करेगा। एक सेकंड। लेह में आपका एयरटेल पोस्टपेड काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा 4G की स्पीड के साथ में। लेकिन अगर आप लेह से ज़रा सा इधर उधर होते हैं, लाइक नुब्रा वैली या फिर ये तुर्तुक वगैरह जा रहे हैं या पेंगोंग ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर एयरटेल काम नहीं करता है। वहाँ पर आपका BSNL पोस्टपेड काम करेगा। तो अराउंड BSNL का जो सिम है, आप यहाँ भी अगर वहाँ से भी नहीं लेके आ रहे पोस्टपेड, वहाँ नहीं भी मिल रहा BSNL का, क्योंकि जब मैं घर पर था तो मैंने काफ़ी सर्च आउट किया था BSNL की पोस्टपेड के सिम के लिए। टेलीफोन एक्सचेंज में गया तो इट विल टेक सो मच टाइम, सो मैंने लिया ही नहीं फिर वहाँ से। इनके हाथ में दर्द हो गया है, तो हमने कहा चलो ठीक है, वहीं रास्ते में कुछ देख लेंगे। तो रास्ते में हमें मिल गया, उधमपुर में हमें BSNL का पोस्टपेड मिल गया। और अभी टाइम हो रहा है 1:48। उसने बोला था कि 2-2.5 घंटे के अंदर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर एयरटेल का पोस्टपेड लेते हैं तो आपको 15 हैंड टू हैंड 10 से 15 मिनट में आपको एक्टिवेट करके दे देंगे। BSNL का पोस्टपेड सिम जो है वो हमें पड़ा 650 का 1 महीने के लिए। और अगर आप एयरटेल का पोस्टपेड लेते हैं तो वो 1 महीने के लिए ही है 470 का। तो आप चूज़ कर लीजिएगा जैसा आपको परफेक्ट लगे। आप दोनों में से कोई भी सिम ले सकते हैं, एक टाइम पे दोनों ही वर्क करेंगे। एरिया टू एरिया वेरी करता है कि कौन सा सिम काम कर रहा है, बशर्ते आपका पोस्टपेड होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर आपका कोई भी पोस्टपेड सिम है तो जम्मू कश्मीर में आपका हर एक पोस्टपेड सिम चलेगा। तो ये तो थी सिम के बारे में जानकारी, जो मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देनी चाहिए आपको। ये देखो बदतमीज़, मतलब कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। अच्छे सिटी को ना बेकार करते हैं ऐसे लोग। ये नहीं साइड में रोक के डस्टबिन में डालते यार, इतने डस्टबिन लगे हुए हैं पर नहीं। और एक बार नज़ारों पे भी नज़र डाल लेते हैं, ब्यूटी बहुत प्यारी है। मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। जो भी मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑल। उधमपुर से सोनमर्ग के लिए जो हमने रास्ता लिया है वो रामबन होते हुए लिया है। रामबन, पटनी टॉप, फिर गंदरबल, फिर कंगन, देन सोनमर्ग। क्या हो गया?
मेरा मैप भाग गया था। मैं दूर हो गया था ना, मैं दूर हो गया था इसलिए तुम्हारा नेट भाग गया। हॉटस्पॉट तो मेरा ही चल रहा है, अभी BSNL एक्टिवेट का हुआ है। ऑसम बड़ी, क्या लुक है। ये बहुत सही। फाइनली टर्न से बाहर निकलते हुए गाइस, ये दिख रहा है आपको, देखो PUBG की M416 छप रही है और P99 छप रही है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये भी त्यागी है। किसी ने प्लेयर गन चलाई है लग रहा है, ड्रॉप जा रहा है उनके पास गिरने के लिए। मोहन भाई, लग रहा है किसी ने फ्लेयर गन चला दी है। ड्रॉप जा रहा है भैया, बाई रोड लूटने जा रहे हैं भैया। अरे भाभी नमस्ते। काले से डर गई क्या? अरे अरे अरे, और धूल मार मेरे मुंह पे, कहीं से चेहरा दिख नहीं जाना चाहिए मेरा। कितनी धूल है। रुक जाओ चाचा। हाय क्या ब्यूटी है। मन कर रहा है उड़ के पहुंच जाऊँ वहाँ बैठूँ सीधा ऊपर चोटी पे जाके। आई थिंक हम लोग रामबन में हैं अभी। ओए यस, रामबन में ही है। तेरे चाहने वाले हैं हम, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। साथ साथ हमारे नदियाँ बह गई। अभी आगे बहुत मिलेंगी। ब्रिज अनसेफ, व्हीकुलर ट्रैफिक प्रोहिबिटेड। व्हीकल का ट्रैफिक नहीं लगाना भैया। और ये तो पूरा लकड़ी का है, सारा लकड़ी का बना हुआ है और बहुत ध्यान से बैलेंस बहुत मुश्किल बनता है यहाँ पे। जो लकड़ी के तख्ते हैं ये ऊंचे नीचे हैं। वाह, ये नदी पहले हम राइट साइड में थी, अभी हमारे लेफ्ट साइड में आ गई। वाह 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 वाह।
आप नज़ारे देखो, नज़र मेरी रोड पर है, रोड ख़राब है। जवाहर टनल 53 किलोमीटर, काजीगंज 71 किलोमीटर, खनबल 91, श्रीनगर 139, रामसू 20, बनिहाल 37। पहले बनिहाल जाना है हमें। अरे बहुत तगड़ी चढ़ाई है। बनिहाल 37 किलोमीटर, तो सबसे पहले हमें बनिहाल पहुंचना है। श्रीनगर जो है 139 किलोमीटर है अभी यहाँ से, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। लगेज बहुत ज़्यादा है और चढ़ाई पूरी है, बाइक हल्की है, तो बाइक पूरा लोड मान रही है इस टाइम पे। पर चलिए कोई बात नहीं, चीज़ें चलती रहती हैं। और हाथ दुखने लग गया, हो हाथ की शक्ल देख रहे हो, काले काले हो बिल्कुल हाथ। टनल इज कमिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ब्यूटी के नज़ारे, तब तक हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, पानी वानी पी के फिर निकलेंगे आगे। चलो निकलते हैं। इतना रेस्ट काफ़ी है, बहुत लंबा निकलना है और बहुत दूर जाना है अभी भी, तो निकलना चाहिए भी। तकरीबन 6 मिनट 7 मिनट हमें हो गए थे वहाँ। क्रेन वाले पता नहीं क्या लोड कर रहे हैं ट्रक में, कुछ लोहे के सरिये टाइप है, बाकी निकल गया वहाँ से और अभी भी चल ही रहे हैं। अच्छा मजाक लगता है लेकिन है बहुत दूर यार। सिंपल रोड हो तो आपको सिर्फ एक्सीलेटर देना, थ्रोटल मारना और आप स्पीड में, लेकिन पहाड़ों पे आप स्पीड कर ही नहीं सकते हो। तो जो नॉर्मली टाइम लगता है, मान लीजिए अगर हाईवे पे आपको 50 मिनट लगते हैं, 50 किलोमीटर करने में 1 घंटा लगता है, तो वही 50 किलोमीटर पहाड़ में आपको 1.5 या पौने 2 घंटे लगेंगे करने में। बाकी डिपेंड करता है कि पहाड़ किस टाइप के हैं और रोड किस टाइप की है। तो इट्स ओके, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अभी पी रहे हैं चाय, अभी पी रहे हैं चाय एक ढाबे पर, और बनिहाल वगैरह हमने सब क्रॉस कर लिया और अभी अनंतनाग निकलना है, फिर श्रीनगर बाईपास से होते हुए सोनमर्ग। विल सी कहाँ तक पहुँच सकते हैं, देखते हैं। फिलहाल चाय का एंजॉय करते हैं। चीयर्स। लाल चौक, अभी हम श्रीनगर के बाईपास में, लाल चौक के लिए आप इधर से जा सकते हैं। ये वाला रास्ता सीधा लाल चौक जाता है, हम लोगों को सीधा निकलना है। सीन कुछ इस टाइप से है। हम लोगों ने श्रीनगर में स्टे लिया है। उधमपुर में हमने सुमित भाई की बाइक का टायर चेंज कराया था, तो आई थिंक पता नहीं वो टायर ठीक से लगा नहीं या कुछ सेटअप प्रॉपर नहीं हो पाया, उसकी वजह से टायर बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है। और ये बात हमें बहुत बाद में पता लगी जब हम उधमपुर से काफ़ी दूर निकल गए थे। तो उसके बाद से हम लगातार कंटिन्यूसली राइड पर ही हैं। बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन
उनका कोई सॉर्ट आउट नहीं निकल पाया। फाइनली हमने देखा था श्रीनगर से कुछ दूरी पहले ही हम लोगों ने टायर चेक करा था, तो टायर बहुत ज़्यादा जाम चल रहा है और उसके जो डिस्क पैड हैं वो डिस्क प्लेट पर बिल्कुल लग कर चल रहे हैं, डिस्क पैड बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो सोनमर्ग जाने का हमने जो आइडिया है वो ड्रॉप कर दिया कि सोनमर्ग जाना इस टाइम पे सेफ़ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी श्रीनगर से 88 किलोमीटर्स के अराउंड सोनमर्ग है। तो हम लोग सोनमर्ग नहीं जा रहे, हम लोगों ने श्रीनगर में स्टे लिया है। सुबह मॉर्निंग में पता करा हम लोगों ने, तो 10 बजे के अराउंड यहाँ पर शॉप्स वगैरह खुल जाती है, मैकेनिक्स आ जाते हैं। तो हम लोग जो है सुबह में ही मैकेनिक्स के पास में दिखाएंगे। सुमित भाई अपना टायर का पूरा सेटअप कराएंगे, एक बार मैं और मोहन भाई भी अपनी बाइक को एक बार चेकअप करा लेंगे, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है। देन हम लोग फिर सोनमर्ग के लिए निकलेंगे। तो यार आगे का सीन कुछ इस टाइप से रहेगा कि कल हम लोग सोच रहे हैं कि सोनमर्ग में स्टे करें, क्योंकि सोनमर्ग में बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए प्लस एक्सप्लोर करने के लिए। तो परसों शायद हम लोग ले के लिए निकलेंगे, कल हम सोनमर्ग ही निकलेंगे, सोनमर्ग में स्टे करते हैं। सो बाकी तो जैसे भी रहेगा आपको अपडेट कर देंगे। बाकी सुमित भाई से बात कर लीजिए एक बार। सुमित भाई बोलेंगे कुछ? हेलो गाइस, तो आज का दिन बहुत ही बेकार रहा बिकॉज मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, इसलिए हमें या क्या बोलते हैं इसको, उधमपुर से श्रीनगर हमें रुकना पड़ा है। काफ़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, चीज़ें प्रॉपर करा के चलें। देखो घर से सब लोग तैयारी करके चलते हैं, लेकिन फिर भी एक मशीनरी है, बाहर जाने के बाद कुछ पता नहीं होता है कि आप एक एक्सट्रीम कंडीशन में अपनी बाइक को लेके जा रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है, मशीनरी है, तो कोई इशू नहीं है, करा लेंगे। मेरे पैर कितनी हालत ख़राब है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ ना। ये रहा पैर, मेरी हालत ख़राब। कपड़े डाल दिए बाथरूम में, तो एक बार धुला के उनको रख देंगे। कपड़े आप लोग ज़्यादा नहीं लेके आए हैं, लगेज वैसा ज़्यादा है, कपड़े कम हैं, इमरजेंसी चीज़ें ज़्यादा हैं, टूल वगैरह और कोई बाइक्स के पार्ट वगैरह ये सब ज़्यादा है। मेरी फर्स्ट टाइम राइड है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं लेके जाना चाहिए। मैंने रिसर्च किया है, R&D किया है, लेकिन R&D करने में और एक उस चीज़ को अपने में इम्प्लीमेंट करने में कि आपको बेसिकली किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको वहाँ ले जाने में, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। सो जो मुझे लगा कि मुझे लेके जाना चाहिए, मैं अपना बैग में डाला और निकल लिया। सो अब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।